मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता। भारत के अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, 2.5 बिलियन डॉलर। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई। और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। 2030 एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट 85 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत ही खतरनाक दिन देखने में आया। आज मार्केट क्रैश कर गई। भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई है? और यार कोशिश करो, ट्वीटें बेच के रोटी मिलेगी तुम्हें, जो सारा दिन बदतमीजियों के तूफान करते हो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे, इससे खाना मिलता है? एक सर्कस है बस। क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? फिर मुसलसल उसी तरह से मंदी का शिकार, अरबों रुपए जनाब डूब रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहा जा रहा है 69% बढ़। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर जो है ना वो कमर चीमा एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भारत का ये मार्केट पहले 2.5 बिलियन का था, अभी 8 से 8.5 बिलियन का हो चुका है। देखिए, इंडिया ने सिर्फ एक चीज़ में या फिर दो चीज़ में सिर्फ फोकस नहीं किया है। इंडिया ने ऐसी ऐसी जगह पर फोकस किया है जहाँ पर आप सोच नहीं सकते। देखिए, पहले अगर आज से 2-3 सालों पहले अगर आप देखो तो इंडिया की रोड्स पर जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल, पेट्रोल और डीजल वाली कारें देखने को आपको मिलती थी। लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने अपना अच्छा खासा मार्केट बना लिया है। 100 गाड़ी में से 10 से 15 गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, हालांकि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उतना बना नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंडिया बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा है और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें अभी से देखना शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ से 4-5 साल को टारगेट करो तो आने वाले 4-5 सालों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली है। चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री। देखिए, बॉलीवुड में भी आप डिफरेंस देखिए। आज से 4-5 साल पहले 100-101 करोड़, 100 करोड़ के आसपास का बजट था। अब बजट देखिए, मतलब अनलिमिटेड बजट होना शुरू हो चुका है। तो कई सारे एरिया है जहाँ पर इंडिया अपनी जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अंदर इनकी जो 2021 में अगर आप देखें तो तकरीबन ये 2.5 बिलियन डॉलर की मार्केट थी। मतलब इवन दैन इट्स अ बिग मार्केट, 2.5 बिलियन डॉलर। सुनने में आया कि अभी जो है ये तकरीबन इस वक्त जो है 8.5 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई। और सुनने में ये आ रहा है कि बाय 2030, एक अदारा है बेन एंड को, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि ये मार्केट जो है वो 2030 तक, यानी कि आज से 6 साल बाद, ये मार्केट 85 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट है। सवाल ये पैदा होता है, ये हमारे छछोरे और जो एलीट हैं, ये दुबई और लंदन में क्यों जाते हैं? ये क्यों इन ब्रांड्स को यहाँ नहीं मंगवाते और यहाँ पाकिस्तान में, कराची में, इस्लामाबाद के अंदर ये सारे क्यों? क्या हम लोग ये अपना कैश नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो कारोबार होता है, हमें जिस चीज़ की मार पड़ रही है वो तो ये पड़ रही है कि लोग पैसे देते हैं, लोग कार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते। और मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर ये मार्केट क्यों इतनी बड़ी हो गई और यहाँ जो बैंक्स की क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे यहाँ तो बैंक्स 1 लाख रुपए का, 2 लाख का क्रेडिट कार्ड नहीं देते। अगर आप वकील हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, अगर आप लॉयर हैं, तो आपको बैंक कहते हैं कि हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं, आप हम पे केस कर सकते हैं, सो हम आपको क्रेडिट कार्ड ही नहीं देते। ये तो लेवल है कि मुआशरे के अंदर इस तरह की हालात हैं। बहरहाल मैं इस पे अलग बात करूँगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इंडिया कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं थी। कहा जाता था कि बड़ी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग बड़े लेन देन करते हैं। और जारी बात है, जहां इंडिया के अंदर 800 मिलियन लोगों को अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो फ्री व्हीट देंगे, तो दैट टेल्स कि ऑब्वियसली एक बड़ी जो हिस्सा है इंडिया की आबादी का, दैट इज प्राइस सेंसिटिव है। और जैसे पाकिस्तान में भी है, मैं ज़ाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि ये जो कैपिटलिज्म है, इससे कैसे फ़ायदा उठाना है। हम अक्सर दोस्त जब कभी बैठते हैं तो कैपिटलिज्म से कैसे फ़ायदा उठाना है,
तो हमेशा इनकी जो प्रमोशंस होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, या क्रेडिट कार्ड से अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है, कहीं पे डिस्काउंट्स लगे हैं, तो ऐसे ही फ़ायदा उठाया जा सकता है, वरना ये तो आपको निचोड़ते रहते हैं और फ़ायदे लेते रहते हैं खुद, तो कस्टमर ने कैसे फ़ायदा लेना होता है। बट एनी हाउ, अब ये कहा जा रहा है कि भारत के अंदर एक एफुलेंट जो है वो तबका जो है वो बढ़ रहा है, और इसका ये चीज़ ऐसी है कि जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स है इंडिया के अंदर, अगले दिन आपको याद है हमने एक डिस्कशन की थी जिसमें तकरीबन 29 बिलियनियर हैं मुंबई के अंदर। ये पाकिस्तान का क्यों रिकॉर्ड नहीं है? हम क्यों रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते? हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम क्या हैं? हमारे लोग क्यों अपनी जो डाटा सामने नहीं आने देते? आप अगर इंडिया के अंदर वो जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो उन्होंने वो क्यों लेके आ रहे हैं, और क्यों हम इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे? इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम छली वाले से छली लेनी है, जो कि आपने वो कॉन्स लेने हैं तो तब भी आपको जनाब डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, आपने जनाब भुट्टा लेना है तब भी आपको डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, तो आप छोले लेने हैं तो सब कुछ भी लेना है, देन यू गो एंड गिव योर डिजिटल पेमेंट करते हैं। इधर इस्लामाबाद में मैंने देखा अच्छे अच्छे होटल्स जो हैं वो आपको कच्ची बिल रसीद देते हैं, ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। जारी बात है हुकूमती इदारे आते होंगे बाहर से उनसे पैसे लेके और उनको अलाउ कर रहे हैं, तो हमने तो जारी बात है गरीब ही रहना है फिर। बहरहाल ये जो कहा जा रहा है कि 2027 तक जो नंबर ऑफ मिलेनियर्स हैं इंडिया के अंदर, वो कहा जा रहा है 69% बढ़ जाएंगे। इट मीन्स कि 19,000 से ज़्यादा इंडिया के अंदर ऐसे लोग होंगे जो कि हाई नेट वर्थ होगी जिनकी, और उनकी जो वर्थ है कहा जाता है कि $30 मिलियन प्लस होगी। सो ये बेसिकली वो जो बैंकिंग सेक्टर जो मैं कह रहा था कि ये कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्यों, हाउ कम दीज ब्रांड्स आते हैं और आके उन्होंने इंडियन मार्केट जो है उस पर कब्जा किया है, क्यों वो समझते हैं कार्टियर हो, बल्गारी हो, लुई वुइटन हो, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पूरे आते, सारी बात है मैंने तो कभी भाई पहने नहीं है, मेरा तो इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। गुची हो बड़े बड़े स्टोर्स में कभी जब एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं तब कभी देख लेता हूँ मैं, ये अच्छा जी ये लुई वुइटन का है। आई हैव बीन टू पेरिस फ्यू टाइम्स, तो वहाँ पे शांज़ेलीज़े पे देखता हूँ, वहाँ पे जी ये लुई वुइटन है, बाहर से देख के हम तो आ जाते हैं, बट वी हैव हर्ड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और पाकिस्तान की एलीट को मैंने देखा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी कुछ मैंने देखा है, उन्होंने बड़े बड़े जनाब ख़वातीन बड़े ड्रेस पहने होते हैं और बड़े मफरल शफरल पाए ने, बड़े स्काफ लिए हुए हैं, तो वो सारे के सारे बाहर से आए होते हैं, लोग उनको गिफ्ट करते हैं इन रिटर्न, जारी बात है उनको बहुत कुछ बदले में मिलता है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। बट द क्वेश्चन इज़ कि आप देखें ना कि ये यहाँ पे आता है बैंकिंग सेक्टर का रोल। इंडिया के अंदर वो जो बैंकिंग सेक्टर है, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट, वो बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये सारे का सारा जो पैसा है, ठीक है जी, ये क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है, ठीक है जी, और कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो तकरीबन $18 बिलियन की है। मैंने आपको पहले क्रेडिट कार्ड का हाल सुना दिया है, आप क्रेडिट कार्ड वालों के पास जाएं, बल्कि बैंकों के पास पैसे ही नहीं होता। बैंकों के पास इसलिए पैसा नहीं होता, वो कहते हैं ना हुकूमत धारा ला गई है, और बैंक हुकूमत को उधार ज़्यादा देंगे एज़ कम्पेयर टू गरीब आदमी को कहेंगे यार तुम भी 2-4 लाख रुपया हमसे क्रेडिट कार्ड ले लो, वो कभी भी नहीं कहेंगे।